day of GSG. Welcome guys. Today is 3rd January and we will be solving another the problem of the day. So आज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बट थोड़ा सा लेंथी हो सकता है और इसमें मर्जिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मर्ज आता है तो आप ये प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो और लिंक लिस्ट का बेसिक आइडिया आपको आना चाहिए। नहीं भी आएगा तो आप एक बार समझो और देखो कि यहाँ पे कैसा थिंकिंग कैसा हम सोच सकते हैं। तो बिना किसी देरी से लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ जीएसटी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला फर्स्ट फेज होता है कि हमें प्रॉब्लम को रीड करना होगा। गिवन अ लिंक लिस्ट containing an head nodes where every node in the linked list contains 2 pointers. तो एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें n head nodes है where every node in the linked list contains 2 pointers. Next points to the next node in the list. Bottom points to a sub-linked list where the current node is the head. Each of the sub-linked list nodes and the head node are sorted in the ascending order. जब भी बोले देखो ये वो नेक्स्ट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है 5 10 19 28। तो नेक्स्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो बॉटम बॉटम है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यहाँ पे बोला है कि हेड नोड्स आर सॉर्टेड बोथ द सब लिंक नोड्स एंड द हेड नोड। ये जो है ऐसे ये सब जो है वो हेड नोड्स है। 5 हेड नोड है, 10 हेड नोड है, 19 भी हेड नोड है, 28 भी हेड नोड है। बाकी सब जो है वो सब हेड नोड है। दोनों जो है वो सॉर्टेड है किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर डेटा। Flatten the linked list so that all the nodes appear in a single level while maintaining the sorted order. We have to means what? Flatten the linked list so that we are getting a single level. Okay. So this downward represents the bottom pointer and this represents the next pointer. This is the bottom and this is the next pointer. The flattened list will be printed using the bottom pointer instead of the next pointer. Means flattened list जो है वो bottom pointer से point होगा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 5 7 8 like this. Okay, so now let's do the problem. So let's read think what will be the output. तो इसका हमें अगर बोले इसका आउटपुट क्या होगा तो हमें ऐसा लिंक लिस्ट चाहिए जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में रहे एक के बाद एक के बाद। वी हैव टू flatten the link list in the vertical order. Okay, and we can access them using the bottom pointer. So how it is possible? यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे देखो 5। yes, so we want this link list। 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8, फिर 30 और 10 का छोटा मतलब 10 आएगा, फिर उसके बाद 90, फिर 22, फिर 28, 19, 22, 28, then 30 and then 55. This will be our answer. तो अब बताओ कि how can we change this to this? How we will be getting this linked list? Okay, flatten linked list in the vertical order. तो अब देखो इसको करने का अगर आप करने का जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो है कि आप इसको मर्जिंग करके कर सकते हो। क्योंकि देखो ये वाला जो है हेड और ये जो है ये वाला जो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोला है इन्होंने? उसको उन्होंने बोला है सब लिंक लिस्ट। ठीक है, सब लिंक लिस्ट एंड द हेड नोड। तो हेड नोड भी जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है और सब लिंक लिस्ट सब नोड जो है वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो फिर आपको कैसे करना होगा कि बिकॉज देखो मतलब ये भी पूरा सॉर्टेड है। हर एक जो सब लिंक लिस्ट नोड है सारा का सारा जो है वो सॉर्टेड है ना? ईच ऑफ द सब लिंक लिस्ट नोड्स एंड द हेड नोड आर सॉर्टेड। तो सारा का सारा जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में। तो लेट्स डू मर्जिंग। बिकॉज अगर मान लो ये दोनों दोनों को ये और ये, ठीक है, मान लो ये और ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में, तो हम लोग इसको आराम से एक सॉर्टेड लिस्ट मर्ज सॉर्टेड लिस्ट बना सकते हैं इन लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस m। ओके, जैसे हाँ यहाँ पे मान लो कि नॉर्मल एरे मर्जिंग है जैसे 5 7 8 30 और यहाँ पे 10 है। हम दोनों को मर्ज करना है। तो अगर आपको मर्ज करना देखते हैं, देखो नहीं भी आता तो आप समझ जाओगे। एक यहाँ पे होगा पॉइंटर, एक यहाँ पे पॉइंटर होगा। ठीक है, 5 और 10 कौन छोटा है? 5 छोटा है, इसको आगे बढ़ा देंगे। 7 और 10 कौन छोटा है? 7, तो इसको आगे बढ़ा देंगे। 8 और 10 कौन छोटा है? 8, तो इसको आगे बढ़ा देंगे। 8 और 30 कौन छोटा, सॉरी 30 और 10 कौन छोटा है? 10, तो इसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये खत्म हो गया। तो अब रिमेनिंग क्या बचा? 30। तो ये हमारा क्या हुआ? मर्ज मर्ज लिस्ट हमारा ये हुआ। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई इन दिस। अब बताओ कि अब ये दोनों नोड है, ठीक है, चलो पहले फर्स्ट इसको मर्ज करते हैं। तो 5 7 8 30 एंड 10, तो एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ बोलो 5 और 10 में से कौन बड़ा है? 5 और 10 में से कौन छोटा है? 5 छोटा है, 5 यहाँ रख दिए, फिर आगे बढ़ गया। 7 और 10 में से कौन छोटा है? 7 छोटा है, तो 7 यहाँ पे हुआ, मतलब 7 आ गया और मतलब ये मूव कर गया। 8 और 10, 8 और 10 में कौन छोटा है? 8। अब ये तो ये आगे बढ़ गया। 30 और 10 में कौन छोटा है? 10, तो यहाँ पे 10 आगे कर दिया हम लोगों ने। हाँ, अभी आगे बढ़ गया, मतलब खत्म हो गया। तो रिमेनिंग क्या हुआ? 30, 30 यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों को मर्ज करेंगे तो ये वाला लिस्ट आ गया। ठीक है,
जो कि ये आपका हेड पॉइंटर है, बॉटम से हम लोग नीचे जा रहे हैं, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10, 10 से 30। अब हमें क्या करना है, 30 पे आ गए। अब हमें ये दोनों को मर्ज किए हैं तो हमें ये वाला आ गया, ठीक है। अब हमें इसको और इसको मर्ज करना है, इसको और उसको, ठीक है, इसको और उसको। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे 5 7 8 और 5 7 8 और ये है 10 30 और 19 22 50, ये दोनों को मर्ज करना है, सिंपल। यहाँ पे ये तो हमारा ओरिजिनल है ही, जो इसको पॉइंट कर रहा है। एक और जो नोड है वो एक और इसको, एक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, दूसरा पॉइंटर है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब बताओ 5 और 19 में कौन छोटा? 5 छोटा। अब ये फिर ये किसको पॉइंट करेगा? नीचे डायरेक्टली, नीचे ऐसे डायरेक्टली शो कर सकते हैं, 5 जो इसको पॉइंट कर रहा है। एक सेकंड, हम यहाँ पे कैसे, यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जैसे ही छोटा यहाँ पे आ गया 7 और 19 में कौन छोटा? 7, तो 7 को यहाँ पे कर देंगे, ठीक। फिर आप बताओ, अब ये आगे बढ़ गया 8 और 19 में कौन छोटा? 8, तो 8 यहाँ पे आ गया, ये आगे बढ़ गया। अब बताओ 10 और 19 में कौन छोटा? 10 छोटा, ये आगे बढ़ गया। 19 और 20 में कौन छोटा? 19 छोटा, ठीक है, तो ये आगे बढ़ा। 22 और 30 में कौन छोटा? 22 छोटा। फिर ये आगे बढ़ा। 30 और 50 में कौन छोटा? 30 छोटा। 30 आगे बढ़ गया, रिमेनिंग क्या? 50। इस टाइप से हमारा लिंक लिस्ट तैयार हो जाएगा, 22, 30 एंड 50। तो सिंपल मर्जिंग का कॉन्सेप्ट से ये सारा चीज हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखो, अब क्या बचा, यहाँ तक पूरा मर्ज आ गया तो 28 बचा। ये ओवरऑल मर्ज लिस्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड को मर्ज किए तो ये आया, सेकंड एंड थर्ड को मर्ज किए तो ये आया। अब इसको लास्ट फाइनल नोट के साथ मर्ज करेंगे, सिंपल हो जाएगा। पहले 5 आएगा, फिर 5 और 28 में 5 छोटा, 7 और 28 में 7 छोटा, फिर ये आगे बढ़ गया 8 और 28 में 8 छोटा, 10 और 28 में 10 छोटा, 19 और 20 मतलब फिर ये आगे बढ़ा 19 और 28 में 19 छोटा, फिर ये आगे बढ़ गया 22 और 28 में 22 छोटा, फिर 30, 30 और 28 में 28 छोटा, आगे बढ़ा, नल हो गया, अब कोई रिमेनिंग नहीं, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या मैंने देखा कि हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट इनको लिया, फिर इनको लिया, और फिर इनको लिया, मतलब हम लोग पहले ये दोनों को ले रहे हैं, फिर इससे हमारा जो मर्ज लिस्ट आ रहा है, ठीक है, उसको इसके साथ ले रहे हैं, फिर ये दोनों के साथ जो मर्ज लिस्ट आ रहा है, फिर इसको और इसको ले रहे हैं, और फिर फाइनल मर्ज आ रहा है। तो हर बार हम लोग कितने को ले रहे हैं? दो दो करके ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस कोड। अब बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। ये फ्लैटन फंक्शन है, इसमें बस हमने ये इंश्योर रखना है कि हमें दो दो करके लेना है, ठीक है। फ्लैटन नोड ऑफ रूट। तो कब तक लेंगे हम लोग? वाइल लूप जो है वो कब तक चलेगा, ठीक है, जब तक दो रहे। दो रहे मतलब क्या, ये रूट है तो एक इसका जो रूट ऑफ नेक्स्ट वो भी कुछ होना चाहिए, तो है वाइल रूट ऑफ नेक्स्ट रहना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो, बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, अब ये समझ में आया, रूट ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। अब क्या होगा, ये दोनों को हम मर्ज करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि एक मर्ज फंक्शन कॉल हो रहा है, मर्ज कॉल होगा यहाँ पे, चलो मर्ज कॉल होगा, मर्ज फंक्शन कॉल होगा, किसको कौन कौन सा रहेंगे उसमें, एक तो रहेगा रूट, ये रूट ये वाला, मान लो ये रूट है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ नेक्स्ट। तो दोनों का मर्ज करेंगे, तो दोनों को मर्ज करने के बाद क्या आ गया था, मेरे को टोटल आ गया था, तो वो भी तो क्या है, वो भी एक रूट है। चलो फिर से देखो, पहले क्या किया कि इसको लिया और इसको लिया, ठीक है, दोनों को मर्ज किया, तो दोनों को मर्ज करेंगे, पहले ये हो गया रूट, ये हो गया तुम्हारा रूट ऑफ नेक्स्ट। अब इसको मर्ज करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे तो ये भी रूट हो जाएगा। अब ये जो है वो रूट है, अब ये हो गया रूट ऑफ नेक्स्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, ये मर्ज होने के बाद ये आ जाएगा हमारा रूट, ठीक है। रूट इज इक्वल टू मर्ज ऑफ रूट कॉमन नेक्स्ट, ठीक। अब हमें क्या है, अब रूट का नेक्स्ट क्या होगा, तो ये देखो ये ओवरऑल रूट आ गया, ठीक है। तो रूट का जो नेक्स्ट है, रूट का मतलब ये ओवरऑल रूट आ गया, तो ये रूट क्या हो गया, ऐसे हो गया, 5 7 8 10 एंड 30, ठीक है। तो रूट का नेक्स्ट क्या होगा, रूट का नेक्स्ट ये होना चाहिए, तो ये हमें स्टोर करना होगा, तो ये क्या होगा, मान लो इसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, नोट स्टार टेम्प। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनिशियल स्टार्टिंग में क्या था, ये रूट का जो नेक्स्ट रूट ये था, रूट का नेक्स्ट ये था, और फिर ये इसका जो एड्रेस है रूट का नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, तो ये हमें स्टोर करके रखना होगा, रूट का नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट। तो मतलब जो टेम्प है वो इसको पॉइंट कर रहा है, इसको टेम्प पॉइंट कर रहा है, क्योंकि जब फ्लैटन करेंगे ना, ये फ्लैट हो गया, तो फ्लैटन में जब जो मतलब स्टार्टिंग जो नोट था उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये वाला नोट हो जाएगा, मतलब ये दोनों का जो मिल के जो नोट बना ये बना 5 7 8 10 और 30, सॉरी मतलब ऐसे बना जो भी है। तो इसका जो नेक्स्ट वाला है, एक बार अच्छे से इसको देखो, यहाँ पे पहले क्या बना 5, फिर उसके बाद मर्ज लिस्ट 7, फिर मर्ज 8, फिर मर्ज 10 और फिर 30, ठीक है। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको,
अब ये जो मर्ज है तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा टेम्प। ठीक है, अब हो गया मर्ज ऑफ रूट कॉमन, ठीक है। हम्म, अब बताओ अब क्या करना होगा। हाँ, रूट इज इक्वल टू मर्ज ऑफ रूट कॉमन है, तो नो स्टार टेम्प भी हमने कॉल कर दिया। ठीक है, हाँ अब है हमें ये करना होगा रूट ऑफ जो नेक्स्ट है, रूट का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, ओवरऑल फ्लैट हो गया, बट ये मर्ज फंक्शन जो कि मर्ज कर रहा है, ये तो है कि ये जो फंक्शन है वो है कि दो दो करके सिलेक्ट करना है, दो दो नोट करके सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके फिर हम लोग इसको मर्ज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। हम्म, तो अब इसको फ्लैट करने का जो फंक्शन है वो ये है, इससे फ्लैट होगा। तो फ्लैट, अब बताओ कि फ्लैट करना है मतलब हमारे पास दो नोट को फ्लैट करना था, तो दो नोट को फ्लैट करना था मतलब मान लो इसको ही फ्लैट करना था, तो इसका इमेज को इसको फ्लैट करना है हमें, मान लो इसको फ्लैट करना है पूरा। चलो इसको कंट्रोल सी पे उठाते हैं यहाँ पे। अब ये दोनों को फ्लैट करना है, तो एक जो एक ये मान लो ये रूट है और ये हमारा रूट वन। ठीक, तो अब है कि नोड हेड, अब हेड क्या होगा, मतलब इनिशियली जो है हेड है वो क्या होगा, हेड जो होगा वो होगा हमारा किसके बराबर। मान लो कि अब ये दोनों को मर्ज करना है ना, 5 7, तो एक इनिशियली जो है वो हेड जो है वो खाली है, कुछ नहीं है, मतलब इनिशियली तो लाइक जो आपको रिटर्न करोगे, रिटर्न क्या करोगे, 5 7 8 10 9 ये 20 लेकिन तब भी हम लोग जो है इनिशियल हेड को नल ले लेते हैं। आप 5 भी ले सकते हो बट बेसिकली क्योंकि ये जो है वो सबसे छोटा होगा, वो गारंटीड है, लेकिन स्टिल चलो हेड को जो है मान लो कि इनिशियली हेड कुछ भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब आप जो रिटर्न करोगे ये दोनों को मर्ज करने के बाद जो स्टार्टिंग मतलब मर्ज रिटर्न करोगे, तो आपने इनिशियली क्या एज्यूम करें कि हेड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, टेम्प भी किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। ठीक, क्योंकि आप एज्यूम कर सकते हो कि ये 5 है, यहाँ पे छोटा वैल्यू भी आ सकता है, तो ये भी हेड हो सकता है, ये भी हेड हो सकता है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो नेक्स्ट वाला होगा वो बड़ा ही होगा, तो नॉर्मल है कि हेड ये होगा, बट स्टिल कोई बात नहीं, हेड जो है वो नल को पॉइंट करते हैं, टेम्प जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सेफर साइड में रहने के लिए। अब क्या होगा, अब वाइल कंडीशन कब तक चलेगा ये बताओ। पहला ये कंडीशन ये चलेगा कि जब तक दोनों में से दोनों नल ना हो जाए, तो ये रूट जो है वो यहाँ नल, रूट का जो लास्ट है वो नल ना हो जाए, या रूट वन नल ना हो जाए, तो वाइल रूट नॉट इक्वल्स टू नल, नल एंड रूट वन नॉट इक्वल्स टू नल, रूट भी नल ना हो, रूट वन भी नल ना हो, उस कंडीशन में आप चेक करेंगे कि रूट ऑफ डेटा या रूट वन ऑफ डेटा। ठीक है, अब इसमें ये चेक कर रहे हैं कि ये देखो 5 और 28 नॉर्मल है ना, कि मर्ज करने में जो छोटा होगा उसको हम लोग फोकस करते हैं। तो अभी इनिशियली कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मान लो कि छोटा कौन सा है, रूट ऑफ डेटा जो है वो छोटा है, मतलब ये छोटा है। ठीक है, 5 और 28 में 5 छोटा है। अब हेड कुछ भी नहीं है, तो हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा आपका रूट को। ठीक है, तो एक न्यू नोड ही बना देते, तो हेड इज इक्वल टू न्यू, पता है न्यू नोड। अब इसमें कौन सा वैल्यू जा रहा है, रूट ऑफ डेटा, रूट ऑफ डेटा, तो एक नया नोड बना जिसमें क्या आ गया, डेटा क्या चला गया 5। अब जो टेम्प होगा, क्योंकि ये तो हेड हो गया, तो इसको हमें स्टोर करके रखना होगा, तो इस पे तो हम लोग आगे इसको नहीं रखेंगे ना, टेम्प ट्रैवर्स करना होगा ना, 5 के बाद कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, तो हम लोग एक और जो है वो टेम्प बनाते हैं, तो टेम्प इज इक्वल टू है। अब मान लो कि पहले से एग्जिस्टिंग था, अब मान लो कि ये फिर इसके बाद मान लो कि यहाँ पे 7 और 20 मतलब ये हो गया सेकंड, अगर हेड इक्वल टू नल है तो ठीक है, अगर मान लो हेड नल नहीं है, हेड पहले से 5 है, तो अब कैसे, अगर मान लो कि आपको अब इसके आगे करना है, ठीक है, इसके आगे आपको कोई वैल्यू 7 स्टोर करना है, तो पहले तो आपको एक नया नोड बनाना होगा। तो नया नोड कैसे बनेगा, तो नया नोड बनाने के लिए पहले तो आपको एक सिंपल यही चीज लिखना होगा, न्यू नोड ऑफ रूट ऑफ डेटा। इससे क्या होगा, एक नया नोड बन गया। ठीक है, नया नोड बना। अब ये नया नोड, ये जो हेड है वो टेम्प भी है, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है, टेम्प ऑफ जो नेक्स्ट, सॉरी मतलब ये 5 है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है वो इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, इस नया नोड को, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट लिख देते हैं, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड। ठीक है, अब जब टेम्प ऑफ नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, इसको, ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम पे टेम्प क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ, टेम्प ऑफ। ठीक है, टेम्प अब इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 7। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही अब मान लो कि जब ये खत्म हो गया, रूट ऑफ एक बार चेक करिए 5, चलो यहाँ पे अब ओरिजिनल आते हैं 5 और 28 में, 5 छोटा था, 5 के लिए नोट बना लिया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा मतलब रूट क्या हो जाएगा, रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ नेक्स्ट। तो यहाँ पे रूट है, जब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, मतलब जब हम लोग ने एक नया नोट बना लिया है, तो रूट क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ। आई थिंक इट इज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। पहले चेक किया कौन सा छोटा है, 5 और 28, 5 छोटा है तो 5 के लिए एक नया नोट बनाया, क्योंकि वो हेड नहीं था तो उसको हेड दिया, और उसको टेम्प दिया, मान लो कि पहले से नोट बना हुआ था, तो फिर जो हेड ऑफ नेक्स्ट होगा वो 7 होगा। ठीक है, तब जो टेम्प होगा वो 7 को पॉइंट कर रहा होगा, तो वही चीज, तो सेम चीज अब क्या हो जाएगा, एल्स में हो जाएगा, तब जब उल्टा है, जब रूट ऑफ
रूट वन ऑफ डेटा छोटा है, तो उस केस में सेम हो जाएगा, बस जहाँ जहाँ पे रूट है वहाँ वहाँ पे रूट वन हो जाएगा। मतलब इस केस में ये वाला वैल्यू जो था, फर्स्ट कंडीशन क्या है, रूट ऑफ डेटा लेस देन रूट वन ऑफ डेटा, रूट ऑफ डेटा छोटा है तो उसको ले रहे हैं। सेकंड केस ये भी हो सकता है, रूट वन ऑफ डेटा छोटा है तो रूट वन ऑफ डेटा छोटा है तो उसको लेंगे, तो उसमें भी कोई सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, तो वो सिंपल उसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल यही रहेगा, जहाँ जहाँ रूट है वहाँ वहाँ रूट वन हो जाएगा। ठीक, अब है, अब मान लो, अब क्या हुआ, एक खत्म हो गया, मान लो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब अब यहाँ पे नहीं कुछ है। मान लो कि हाँ 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 6, यहाँ पे 7 बन गया था, फिर 7 के बाद यहाँ पे 8 आ गया, 8 के बाद यहाँ पे 10 आ गया, 10 के बाद 19, 19 के बाद 22, 22 के बाद 28। अब 28 आया, मतलब ये जो है वो तुम्हारा रूट जो है वो अब इसको पॉइंट कर रहा है, 28 मतलब यहाँ हो गया, तो रूट वन नल हो गया। ठीक है, वाइल रूट वन नल आ गया। ठीक है, तो वाइल रूट वन नल आ गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं कि मान लो कि ये इसको ऐसा कर देते, वाइल रूट नॉट इक्वल टू नल, ये रूट वन यहाँ पे रख देते, कोई नहीं। तो वाइल रूट नॉट इक्वल टू नल, रूट जो है वो नल के बराबर नहीं है, तो हमारा फाइनल जो मर्ज लिखते है वो ये 28, और टेम्प जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो अब क्या करेंगे कि टेम्प अब इसके नीचे जो है ये सारा जितना लिखा सब अपेंड कर। ठीक है, तो टेम्प का बॉटम क्या होगा, ये होगा, ये वाला जो ये अभी क्या है, रूट है ना, ये रूट। तो टेम्प ऑफ बॉटम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट, और पहले तो एक आपको न्यू नोड बनाना होगा, नया नोड ना, 28 एक नया नोड। तो नया नोड बनाने का जब बेस्ट एज न्यू लिखोगे तो नया नोड बन जाएगा, किसका टाइप है, नोड कौन सा वैल्यू चाहिए, ये वाला 30, 30 क्या है, रूट ऑफ डेटा। हो गया, कितना आसान है। नया नोड बनाए तो एक नया नोड बना जिसमें क्या है, साइन हुआ 30। अब क्या करना होगा आपको, टेम्प जो है वो इसको पॉइंट करे। ठीक है, तो टेम्प ऑफ बॉटम, मतलब टेम्प का जो बॉटम बॉटम है, टेम्प ऑफ बॉटम जो है, पहले नया नोड बनाए और टेम्प का जो बॉटम है वो इसको पॉइंट कर रहा है। अब जो टेम्प है वो यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ बॉटम। यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ बॉटम होगा, नेक्स्ट नहीं होगा बॉटम, सॉरी, मतलब अब ये नीचे ट्रैवर्स हो रहा है ना, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ बॉटम, रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ बॉटम। हाँ, रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट होगा, वहाँ बॉटम होगा, मतलब हाँ, वो आप समझ गए हो कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ बॉटम होगा, और जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद रूट इक्वल टू रूट जो है वो आगे बढ़ जाएगा, रूट ऑफ नेक्स्ट। हाँ, एक सेकंड, रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ नेक्स्ट नहीं, रूट ऑफ बॉटम ही होगा। हाँ, मतलब जैसे ये देखो, ये 5 और 28 जो छोटा था वो एक यहाँ नोट में असाइन हो गया, और फिर जो रूट है वो आगे बढ़ गया, तो रूट कहाँ पर, रूट ऑफ बॉटम, बॉटम है, बीओटीटी हो है। ये समझ में आया, फिर रूट वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो टेम्प असाइन हो गया, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। अब जो, अब यहाँ पे रूट, रूट, अब रूट क्या है, यहाँ चल जाएगा, रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मर्ज के फिर मान लो ये खत्म हो गया, इससे क्या हो गया, मर्ज हो गया, मर्ज करके मान लो ये आ गया। सिमिलरली वाइल रूट नॉट इक्वल टू सेम चीज हो जाएगा, वाइल रूट वन नॉट इक्वल टू नल में सेम चीज हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ रूट है वहाँ वहाँ पे रूट वन हो जाएगा। हम बार बार नेक्स्ट लिख दे रहे हैं, वहाँ रूट ऑफ नेक्स्ट नहीं होगा, रूट ऑफ बॉटम होगा। अब समझ रहे हो, नीचे आ रहा है तो बॉटम, नॉर्मली बॉटम यूज नहीं होता है, इसलिए बार बार नेक्स्ट लिखते रहे। वाइल अब रूट, अब क्या हुआ, ये रूट वन नॉट इक्वल टू नल, तो ये चीज सेम चीज लिख देंगे, रूट नॉट इक्वल टू नल था, वही सेम चीज रूट वन नॉट इक्वल टू नल रहेगा, तो वही चीज लिख देंगे। तो आई थिंक इट इज क्लियर, रूट वन नॉट इक्वल टू नल हो गया, रूट नॉट इक्वल टू नल हो गया। अब ये वाला जो है इफ एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, हम्म। अब इसके बाद आपको क्या रिटर्न करना होगा, आपको रिटर्न करना होगा क्या, बताओ, दोनों को मर्ज कर लिया तो आपको रिटर्न करना होगा, जो ये हेड था वो रिटर्न करना होगा, तो रिटर्न। आई होप इट वाज क्लियर। सो अगेन देखो, सिंपल सा चीज़ है, अभी कोड करेंगे और बेसिक समझ में आएगा। पहले तो आपने क्या किया कि दो चूज करेंगे, उसको फ्लैट करेंगे, फ्लैट करने का ये कोड है सिंपल, मतलब ये कोड है, आप दो दो चूज करने का। तो पहले रूट दो दो चूज करने का ये कोड है, फिर फ्लैट करने का ये कोड है। आई थिंक यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट। नहीं समझ में आया तो लेट्स सी द कोड आल्सो, मतलब वी विल बी कोडिंग इट। अब इसको हमें नाउ लेट्स इट्स द टाइम टू कोड। ओके, तो कोड करने के लिए पहले मैंने बोला था कि हमें क्या करना होगा, हमें पहले हमें नोट दिया, रूट दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें पहले रूट, वाइल रूट ऑफ नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, पेयर में फ्लैट करना है, पेयर में मर्ज करना है, तो वाइल रूट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या करना होगा, फ्लैट करना होगा, फ्लैट करना होगा किसको, रूट को फ्लैट करना होगा, और किसको फ्लैट करना होगा, रूट ऑफ नेक्स्ट को। फ्लैट रूट को क्या, पूरा वीडियो देखो तो सबको समझ में आ जाएगा, फ्लैट किसको क्या कर रहे हैं, रूट को कर रहे हैं, और रूट ऑफ नेक्स्ट को फ्लैट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग किस में असाइन कर रहे हैं, वी आर असाइनिंग, वी आर फ्लैटिंग बोथ ऑफ देम, एंड वी आर देन असाइनिंग टू द रूट। ठीक है, हाँ,
बट इससे इसको क्या हमें जो रूट ऑफ नेक्स्ट है, जैसे ये रूट ऑफ नेक्स्ट है, ये वाला जो 19 का जो वैल्यू वो हम लोग लूज कर जा रहे हैं, तो इसको भी हमें स्टोर करना होगा। तो नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू रूट ऑफ नेक्स्ट ऑफ, ठीक है। हाँ, अभी क्या हो जाएगा, रूट का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, वो टेन को पॉइंट करेगा। हम लोग लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रूट, ठीक है, सिंपल। अब हमें फ्लैट का कोड लिखना है, तो ये हो जाएगा नोड स्टार फ्लैट, इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, नोड स्टार रूट वन, रूट कॉमन नोड स्टार रूट, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले यहाँ पे एक नोड स्टार जो हेड है वो उसको नल मान लेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे नोड स्टार हेड के बाद और क्या आता है, हेड हो गया नल, और आपका टेम्प जो है वो इक्वल टू नल हो गया, हम हेड को रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब हमें चेक करना होगा कि वाइल इफ वाइल, हाँ वाइल रूट नॉट इक्वल टू नल एंड रूट वन नॉट इक्वल टू नल, ठीक। उससे हाँ, अब हमें तीन कंडीशन होता है ना, तो दो कंडीशन होता है कि अगर मान लो दोनों में से दोनों का लाइक कौन बड़ा वैल्यू है, मतलब कौन छोटा वैल्यू है, तो इफ रूट ऑफ डेटा जो है वो छोटा है लेस देन रूट वन ऑफ डेटा, ठीक है। ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि हेड इक्वल टू नल, अगर ऐसा है तो जो हेड होगा, हेड इज इक्वल टू न्यू ऑफ नोड ऑफ हेड ऑफ डेटा, सॉरी न्यू ऑफ नोड ऑफ कौन सा डेटा, रूट ऑफ डेटा, जो छोटा है वो हो गया, और जो टेम्प है वो भी हेड को पॉइंट करेगा, टेम्प इज इक्वल टू, ठीक है। एल्स क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो हेड नल नहीं है, हेड नल नहीं है, तो हेड कुछ है, तो बेसिकली आप इटरेट करने के लिए टेम्प ले रहे हो, टेम्प ऑफ बॉटम, बी ओ टी टी, टेम्प का जो बॉटम है नीचे, इसमें नेक्स्ट नहीं आ रहा, इसमें बॉटम आ रहा है, टेम्प ऑफ बॉटम, ठीक है। टेम्प ऑफ बॉटम इज इक्वल टू, नया बनाएंगे नोड, न्यू नोड ऑफ क्या, रूट ऑफ डेटा, और फिर क्या हो जाएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ बॉटम, टेम्प जो है वो टेम्प ऑफ बॉटम नीचे आ गया ना, टेम्प बॉटम जो है वो न्यू नोड ऑफ एक क्रिएट हो गया, टेम्प ऑफ नीचे वाला, फिर मतलब टेम्प बॉटम इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, रूट ऑफ डेटा को, फिर टेम्प को हम लोग जो है वो नीचे ले आए, ठीक है। ये कब होगा, इफ रूट ऑफ डेटा जो है वो छोटा है रूट वन ऑफ डेटा से। अब उल्टा भी हो सकता है एल्स, तो एल्स के लिए सेम कंडीशन होगा, छोटा है तो बस क्या करना होगा कि हम लोग को यहाँ रूट की जगह रूट वन देना होगा, ये तो कॉमन है, मतलब सेम चीज़ होगा ना, बट डालने के टाइम पे रूट ऑफ जो छोटा है वो डालेंगे, तो यहाँ पे डालने के टाइम पे क्या डालेंगे हम लोग, बस रूट की जगह रूट वन ऑफ डेटा हो जाएगा, और कुछ नहीं। टेम्प ऑफ बॉटम इज इक्वल टू रूट वन ऑफ डेटा, यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ, हाँ। और इसके अलावा फिर हम लोगों को जो है ये इफ खत्म हुआ, तो इसमें हम लोग को एक चीज़ और करना था कि रूट को आगे बढ़ाना था, क्योंकि रूट का डेटा ले लिया, रूट इज रूट ऑफ बॉटम, फिर यहाँ पे सिंपल सेम यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ, आई होप इट इज सॉरी रूट वन इज इक्वल टू रूट वन ऑफ, रूट वन इज इक्वल टू रूट वन ऑफ, इसमें था इस कंडीशन में था कि रूट वन ऑफ डेटा छोटा है, इसमें है क्या कि रूट वन ऑफ डेटा छोटा है, जो छोटा है उसको लेंगे जिसमें रूट वन ऑफ डेटा को दिया है, और कोई अंतर नहीं। अब ये दोनों हो गया, मतलब ये वाइल कंडीशन खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें दोनों में से कोई एक नल आता है, बट ऐसा हो सकता है ना कि एक नल ना हो, दोनों में से कोई एक नल है, एक नल नहीं हो सकता, वाइल रूट नॉट इक्वल टू नल, सिंपल जब रूट नॉट इक्वल टू नल है, तो इसमें अब क्या होगा कि ये दोनों में से ये दोनों में से रूट एंड रूट वन में से दोनों में एक ना एक एलिमेंट तो है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारा जो फाइनल जो लिंक लिस्ट बन रहा है उसमें एक नोड तो है, तो हेड का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हेड है, तो हमें टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो होगा इज इक्वल टू न्यू ऑफ नोड ऑफ क्या बनेगा, रूट ऑफ डेटा, और टेम्प ऑफ नेक्स्ट नहीं, सॉरी सॉरी टेम्प ऑफ बॉटम, फिर उसके बाद रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ बॉटम एंड टेम्प इज इक्वल टेम्प ऑफ बॉटम, ये हो गया सेम। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें करना होगा कि वाइल रूट नॉट इक्वल टू नल था, सेम चीज़ रूट वन नॉट इक्वल टू नल के लिए भी हो जाएगा, वाइल रूट वन नॉट इक्वल टू नल, तो सेम रूट वन ऑफ डेटा यहाँ पे हो गया, रूट वन इज इक्वल टू रूट वन इक्वल टू रूट वन ऑफ बॉटम। अब हमें लास्ट में क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न, आई होप you were able to understand this, so now let's compile the code, तो first compilation में लगाएगा 29 यहाँ पे रूट ऑफ डेटा, और शायद इफ यहाँ फिर यहाँ पे 43 so now it has run, so now let's submit the code, so it will pass all the test cases. So if you have any doubt, you can ask in the comment.
प्लीज़ डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड आप अपना सब वैल्यूएबल फीडबैक भी शेयर कर सकते हो। होप टू सी यू इन